हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। और भाई देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, मेरे सर्विसेज में मैंने एक चेंज किया है। एक मिनी रीडिंग मैंने ऐड किया, ठीक है, 20 मिनट्स का। उसे आप लोग देख लेना। एक फुल रीडिंग है एंड जो हमेशा से था 3K का, और दूसरा एक मिनी रीडिंग मैंने उसमें ऐड किया है, देख लेना, ठीक है। ओके, इस वक्त आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। स्पेशली अगर किसी लवर ने आपको पहले ही धोखा दे दिया है, आपको पता है कि आप इस पर्सन पे विश्वास नहीं कर सकते, उन्होंने आपका विश्वास तो कमाया नहीं, उल्टा उसको तोड़ा है, या पहले वो प्रिटेंड कर रहे थे बहुत अच्छा बनने का एंड देन बाद में उनका रवैया आपको लेकर के पूरा बदल गया था। आई फील कि आप में से कुछ लोगों को अभी भी ठीक से समझ में नहीं आया है कि आपके पर्सन को हुआ क्या था। लाइक उनका रवैया आपकी तरफ बदल क्यों गया था कि सब कुछ सही तो चल रहा था एंड अचानक से उनका इस तरीके का कोई भी डिसीजन लेना आपको समझ में नहीं आया था। तो काइंड ऑफ आप अभी भी आपके सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो। आपके मन में अभी भी इस पर्सन को लेकर के कुछ फीलिंग्स अभी भी बचे हुए हैं एंड आई फील कि फीलिंग्स बहुत कम है, इट्स लाइक 10% है। काइंड ऑफ कंसर्न है, वेल बीइंग जेन्युइन वाला, बट इट्स मोर लाइक मुझे अभी भी नहीं पता वहाँ पर क्या हुआ क्या था। तो वो काइंड ऑफ आपको हमेशा इस एक्स के साथ आपको जोड़ के रखता है, या सिचुएशन से जोड़ के रखता है, बिकॉज आपको आपके सवालों के जवाब नहीं। एक होता है ना कि जब हमें नहीं पता होता कि क्या हुआ है, तो एक सवाल मन में रह जाता है, तो उस सवाल का अभी तक आपको जवाब नहीं मिला है। तो आपको काइंड ऑफ फील हो सकता है कि दोबारा इस एक्स के साथ एक रिकन्सिलिएशन करके ना। रिकन्सिलिएशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आप दोबारा उस रिलेशनशिप में एंटर करें। इट्स मोर लाइक आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए। तो उस जवाबों को ढूंढने के लिए हो सकता है कि आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस हो अपने एक्स की तरफ मूव करने का, ठीक है ना। बट देन आप में से कुछ लोग आई एम सीइंग कि आपने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की अपनी कोशिश की थी, पर बहुत बेरुखी से इस पर्सन ने आपके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया था एंड वो आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आप सच तक पहुँचो, वो अपना कन्फेशन आपको नहीं देना चाहते थे। उन्होंने जो भी किया, लाइक उन्हें किसी कोई और पसंद आ गया था, या जो उन्हें आपसे चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था, वट एवर द थिंग वॉज, वो आपको जवाब नहीं देना चाहते थे, ठीक है ना। बट आई एम सीइंग कि उनका खुद का ये बिहेवियर ही उनके लिए अब बर्डन सा बन गया है, उनके मन पे एक बोझ बन गया है। उन्हें अब फील हो रही है कि जब तक वो आपको आपके सवालों के जवाब नहीं दे देते, लाइक वो आपको कन्फेशन नहीं दे देते, उनका मन का ये बोझ कम नहीं होने वाला। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ मूव करेंगे और आपको आपके सवालों के जवाब देंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है, ये लाइक मैंने सोचा नहीं था कि ये एक्चुअली सामने से आकर के अपनी बात बताएंगे, बट ये बता रहे हैं, ठीक है ना। फॉर यू गाइज आई एम सीइंग कि आपके लाइफ का एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और एक नई लाइफ का फेज़ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक इंसान के एस्ट्रोलॉजी के लैंग्वेज में बताया जाए तो एक इंसान के 3 डिविजन्स में एस्ट्रोलॉजी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पेनिकल, सेकंड पेनिकल, थर्ड पेनिकल, ऐसे करके, ठीक है ना। तो फर्स्ट पेनिकल यूजुअली 28 से 30 के बीच में ख़त्म हो रहा होता है एंड उसके बाद एक नया सेकंड पेनिकल स्टार्ट हो रहा है। तो इट्स मोर लाइक आपका एक फेज़ लाइफ का ख़त्म हो रहा है और एक नया फेज़ स्टार्ट होता है, ठीक है। आपका अपग्रेड हुआ है एंड जो भी पुरानी चीज़ें हैं, साइकिल्स है, वो क्लोज डाउन
होने का टाइम हो गया है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, इट्स लाइक आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये लोग ही जिनके साथ आपका कुछ कार्मिक टाइज अधूरा रह गया था या क्लोजर की ज़रूरत थी, ये लोग खुद ही आपको वो क्लोजर देंगे, ठीक है। आई एम फीलिंग कि ये आपका एक्स खुद से कभी भी आपको आकर के ये क्लोजर नहीं देते या आपको अपना कन्फेशन नहीं देते, आपको क्लैरिटी नहीं देते, पर यूनिवर्स उनकी परिस्थिति ऐसी हो गई है, उसकी उनकी लाइफ की, उनके खुद के डिसीशंस ने ही उन्हें ऐसे परिस्थिति में लेकर के आया है जहाँ पर लेट्स जस्ट से उनका जो एम्बियंस है वो उनके खिलाफ हो चुका है। चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है जिस तरीके से उन्होंने सोचा था। एंड एक उनके मन में ना एक खोट रह गई, एक वो जानते हैं ये चीज़ उन्हें चुभता है कि उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दिया था, ठीक है ना। एंड ये पर्सन से आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। माइट बी ए कंसेरियन, एक टॉरस है यहाँ पर, साजी एम सी एरीज, लियो, कैप्रिकॉर्न, या द सन का देयर इज लियो। सो बट ये पर्सन कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, लाइक पुलिस वगैरह में हो सकते हैं, इनके फैमिली में कोई मिलिट्री में हो सकता है, या आपकी फैमिली में कोई मिलिट्री में है, आप एक मिलिट्री ऑफिसर बनना चाहते थे। यहाँ पर कोई इजिप्ट में ट्रिप मार चुका है, इजिप्शियन कनेक्शंस हो सकते हैं आपके, रॉयल्टी फैमिली से आप लोग बिलोंग कर सकते हो, या महल वहल की बहुत कहानियाँ आपको बहुत पसंद है, लाइक पास्ट लाइफ में अगर आपने ऐसे वॉर्स वगैरह, नॉट वॉर्स, मोर लाइक जंग, ये पहले के टाइम पे राजा रानी जो दो राज्यों के बीच में जो लड़ाई होती थी ना, ऐसे चीज़ों को आपने पास्ट लाइफ में प्रॉब्ली एक्सपीरियंस किया और उसकी झलकियाँ आपको इस वक्त मिल सकती है प्रॉब्ली, बिकॉज इस पर्सन को आप पास्ट लाइफ से जानते हो, या आपका कोई साथी हो सकता है, लाइक पास्ट में प्रॉब्ली आप एक दूसरे को लाइक करते थे, पर आपको कभी एक दूसरे से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का मौका नहीं मिला। प्रॉब्ली ये पर्सन आपको लाइक करते थे एंड वो हमेशा से मन ही मन चाहते थे कि वो आपको पाए, ठीक है, एज अ लाइफ पार्टनर। तो इट्स मोर लाइक ये पर्सन आपका वो पास्ट लाइफ से आपसे कनेक्ट होकर के यहाँ पर आए हैं, एंड इस लाइफ में जब उन्हें आपके साथ समय बिताने का और उनके खुद के प्यार को आपको एक्सप्रेस करने का मौका मिला, दिस पर्सन काइंड ऑफ डिड समथिंग जिससे एक्चुअली प्रूव हो गया है कि क्यों पास्ट में आपने उन्हें नहीं चुना था, दैट यू गाइज वर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। ये एक तरफा उनकी तरफ से प्यार हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। लाइक पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत प्रार्थनाएं की थी कि उन्हें आप मिल जाओ, एंड इस लाइफ में उन्हें एक मौका मिला था आपके साथ ज़िंदगी बिताने का, बट दे मेस्ड अप बिकॉज यू गाइज वर एनीवेज नॉट मेंट फॉर ईच अदर, ठीक है ना। बट इस पर्सन ने काफ़ी कन्विंस किया था आपको इस रिलेशनशिप के लिए, खुद ही आए, आपको कन्विंस किया, एंड देन खुद ही वो पीछे हट गया, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये काइंड ऑफ टाइमलाइन में, एनर्जी टाइमलाइन में जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होता है ना, एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम में लोग सोल्स जो ट्रांसिट करते हैं, इट्स मोर लाइक एक उस टाइमलाइन में ये प्रूव हो चुका है दैट यू गाइज आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर। तो उस पर्सन का जो एक तरफा चाहत थी, इट्स नॉट इवन लव, ये एक तरफा चाहत ही होती है, लाइक ट्रू लव इज़ टू साइडेड, मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक तरफा चीज़ था। एंड उनके मन में जो एक था ना, आक्रोश था कि मुझे मौका नहीं मिला कलेक्टिव के साथ ज़िंदगी बिताने का, वो किसी भी तरीके से अपना प्यार प्रूव करना चाहते थे, उन्हें मौका मिला एंड दे मेस्ड अप, ठीक है। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन काइंड ऑफ आपके पावर, आपकी अथॉरिटी, आपके बिलोंगिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लाइक
वो आपसे जुड़ना चाहते थे बिकॉज ऑफ द पोजिशन यू हैड, ठीक है ना, पास्ट में। एंड इस लाइफ में काइंड ऑफ लिटिल स्विच, इस लाइफ में प्रॉब्ली उनके पास काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग बैकअप है। एंड उन्हें लगा था कि अगर वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो उनके लिए आसान होगा आपको अपने लाइफ में लेकर के आना एंड रिलेशनशिप को आगे ले जाना। पर इस पर्सन को सोच चाहकर में बड़ा इशू है, या ऑब्वियसली क्योंकि उन्हें कन्फेशन देना है। उन्होंने झूठ बोला था खुद से, आपसे जिद पे अड़के चीज़ें उन्होंने की थी। एनीवेज उन्हें लगा था कि अगर उनके पास फाइनेंस वगैरह होगा तो उनके लिए आसान होगा आपको कन्विंस करना। पर सब कुछ होने के बाद भी दे themselves messed up, सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने खुद ही अपने कदम पीछे हटाए, ठीक है। एंड दे काइंड ऑफ रियलाइज़ कि वो उतना भी सीरियस नहीं है आपको लेकर के जितना उन्हें उन्हें लगा था। बट ये बात काइंड ऑफ वो आपको मुंह पर नहीं बताना चाहते थे, वो नहीं बोलना चाहते थे। बट व्हाट दे रियलाइज, दे आर नॉट रियलाइजिंग इज आपको ऐसे ड्रैग करने की जगह, ठीक है, अपने साथ साथ घसीटने की जगह अगर वो पहले आपको बोल देते तो ये आपके लिए आसान हो जाता, ठीक है। बट उन्होंने हमेशा आपको इस वहम में रखा दैट वो बहुत आपको लेकर के सीरियस है। तो इट्स लाइक आप भी कहीं ना कहीं आप जानते थे दैट मे बी ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, बट आप भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। आपने उन पर विश्वास किया कि ठीक है, अगर वो ये चीज़ करना चाहते हैं तो आई माइट एस गेट सीरियस। तो जहाँ आप यहाँ पर सीरियस हुए और इस पर्सन को अपना सिंसियरिटी, अपना कमिटमेंट देना आपने स्टार्ट किया, दैट इज़ व्हेन इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ कि वो आपको लेकर के इतना सीरियस नहीं। वो जितना तेज़ी से आपके तरफ बढ़े थे ना, उतनी तेज़ी से उनकी सारी फीलिंग्स खुश भी हो गया, ठीक है ना। बट उन्हें बता देना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो चुका है आपके मन में कि यार ये क्या कन्फ्यूजन है, नहीं रहना था तो बोल देते यार। इट्स लाइक आप कौन सा उन्हें अपने साथ ज़बरदस्ती बांधते, तो आप भी बातें करते, सिचुएशन को समझते और कदम पीछे हटा लेते। एक दो बार प्रॉब्ली चीज़ों को एक दो बार मौका दे करके ट्राई करके देखते कि अगर ये वर्कआउट हो रहा है कि नहीं। पर अगर आप पढ़ लेते उनके आंखों में या उनका कन्फेशन सुन लेते, समझ लेते कि यार नहीं ठीक है, मे बी उनके मन में वो फीलिंग्स मेरे लिए उस तरीके से रही नहीं या था नहीं, ये जस्ट बहुत सारा अट्रैक्शन था एंड ये ख़त्म हो चुका है, तो आपके लिए आसान होता। बट द फैक्ट कि उन्होंने बीच में आपको लटका दिया, आपके सवालों का कुछ जवाब उन्होंने नहीं दिया ना, ये चीज़ आपको बहुत चोट कर गया। लाइक एक तरफ जहाँ पर वो आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे, पर उनकी चुप्पी, उनका यूं गायब हो जाना, आपके सवालों के जवाब ना देना ही आपको एक्चुअली हर्ट कर गया, ठीक है ना। दे बिहेव इन अ वेरी इमेच्योर्ड मैनर। उन्होंने सिचुएशन को बहुत इमेच्योरली हैंडल किया है एंड काइंड ऑफ ये मिसबिहेवियर भी कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्या मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम मुझे एक क्लैरिटी दे सको, मेरे सवालों के जवाब दे सको, तो इट्स मोर लाइक यू आर फीलिंग डिसरिस्पेक्टेड कि क्या मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ कि तुम मुझे बताओ, सच बताओ, ठीक है ना। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर। आप उनके बिहेवियर के अनुसार आपके भीतर जो फीलिंग्स यहाँ पर ट्रिगर हुआ है या जागरूक हुआ है, इससे आप खुद अपने आप में ऑफेंडेड हो एंड आप अपसेट हो एंड वो अपना जो सोच लेकर के चल रहे हैं उसे लेकर के वो खुद भी बहुत बैटल कर चुके हैं, ठीक है ना। नाउ दिस पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद दिस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज, क्योंकि वो भी अब चुप नहीं रह सकते। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ कम्युनिकेशन फ्रॉम दिस पर्सन। लेट्स गेट सम इनिशियल्स। अच्छा लिसन, आप लोग ये जो नाम निकलेंगे ना, जो इनिशियल्स नाम के निकलेंगे, ये उनके रहने का जगह का नाम भी हो सकता है, ठीक है ना।
ये चीज़ मैं यहाँ पर एक और ऐड कर रही हूँ, तो ये भी देख लेना कि जिस सिटी में या आप जिस कंट्री में या जिस जगह में आप रहते हो, तो ये जगह का इनिशियल भी हो सकता है, तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। Give me some name numbers, please. Okay, we've got the letter U. ये पर्सन काफ़ी रूड है बॉस, इतना तो मैं बता दे रही हूँ, काफ़ी रूड एंड रफ है। वीव गॉट 744 7 and 4s। वीव गॉट फूडी, आपको फास्ट फूड खाना पसंद हो सकता है। वीव गॉट 2019। चाय पीना ये पर्सन को पसंद हो सकता है। वी हैव हेजिटेशन, हाँ आप लोग की एनर्जी में हेजिटेशन आप देख सकते हो, या ये इंसान बात करते वक्त आप देख सकते हो कि वो बहुत हेजिटेट कर रहे हैं। वीव गॉट द लेटर टी, वीव गॉट द लेटर ए, आरव, अरफत, और क्लेम्स व्हाट्स नॉट हिज। तो या ये पर्सन, इस पर्सन का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं था, पर ये पास्ट लाइफ से काइंड ऑफ आपके ऊपर नज़र डाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। आई एम नॉट टैगिंग इनमें से किसी भी एनर्जी को एज कार्मिक या डिवाइन मास्टर, डिवाइन फेमिनिन, आई एम जस्ट से नॉर्मली बता रही हूँ, ठीक है ना। वी गॉट बाइक्स, तो ये पर्सन बाइक चलाते होंगे। ये पर्सन किसी ऐसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर के पड़े हुए थे जिन पर उनका कोई अधिकार नहीं था, दैट्स यू, ठीक है ना। इट्स मोर लाइक कि उनका काइंड ऑफ जिद था, एंड इस पर्सन को अब बड़ा अफसोस हो रहा है, उन्हें खुद ही अपने आप से डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि उन्हें पास्ट लाइफ से उन्हें लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, पर इस लाइफ में जब एक्चुअली में उन्हें मौका मिला आपके साथ रहने का, तो नाउ दिस पर्सन लाइक ओ माय गॉड, मेरे फीलिंग्स कहाँ चले गए। ये पर्सन ने काइंड ऑफ आपको भी जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किया है एट सर्टेन पॉइंट, की आपकी वजह से उनके मन में फीलिंग्स ख़त्म हो गए। इट्स बट देन उन्होंने कोशिश करने के बाद भी उन्हें कोई रीज़न नहीं मिला। यू हैव बीन रियली प्रिटी मच देयर, ठीक है ना। तो वो अपने आप को इस बात के लिए भी कन्विंस नहीं कर पाए कि शायद आपके किसी गलत बिहेवियर के लिए उनका दिल टूटा है या उनकी फीलिंग्स बदल गए। दे जस्ट रियलाइज कि ये उनका खुद का ही किया धरा था, और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। वी गॉट 1903, सो 1903। ओके, वी गॉट विंडो, वी गॉट आई एम हर्ट। तो ये विंडो का कुछ है, एक दरवाज़ा खुला है, आई एम हियरिंग, ओके। We've got Mala, so that's the letter M. We've got Kisan, so the letter K. Lion, animal spirit में ये लियो, कोई लियो हो सकता है। We've got 606 1133, तो नंबर 6 1s and 3s 11 33 230, so that's 2 3, हाँ 230। We have Shivangi, तो letter S, and we've got the sheep. या आई फील कि इस पर्सन ने खुद ही अपने आप को काइंड ऑफ कंडीशन किया हुआ था चीज़ों को बिलीव करने का। ये पूरा जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में प्ले हुआ है, ये उनका खुद का मन का भ्रम, ठीक है। वी हैव गॉट हीमा, सो द लेटर H। वेरी स्ट्रॉन्ग, द लेटर F, ओके। और we've got the letter D and Preeti, letter P, okay, and Kumari।
लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेज। क्लोजिंग मैसेज हो जाए प्लीज। आई एम हियरिंग कि ये पर्सन आपको भी अपने पास मिलने के लिए बुला सकते हैं अगर वो फिज़िकली उनकी तबीयत ख़राब है। लाइक उनका कोई रिलेटिव आ करके, उनका भाई बहन या कोई फ्रेंड कॉल करके आपको बता सकते हैं कि वो उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, क्या प्लीज़ आप आकर एक बार मिल सकते हो। या जो बर्डन था वो ये लेट गो करना चाहते हैं। लाइक उनका कन्फेशन उनका मन का बोझ भी हल्का कर देगा और आपको भी इस सिचुएशन से रिलीज़ कर देगा। सो वी गॉट नंबर 6 एंड वी गॉट 9। दैट्स अ कंफर्मेशन मैसेज। वी गॉट नंबर 8 करेज। या इस पर्सन को बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी है आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों में नोट्स ढूंढते हैं, पर इनका खुद का अपने आप को आईने में देख करके और ये एक्सेप्ट करना कि ये पूरा उनका ज़िद का किया हुआ था एंड दैट वो एक्चुअली रॉन्ग साइड में खड़े हैं, ये चीज़ एक्सेप्ट करने में, अपने आप को डार्कर साइड में, अपने आप को गलत, हाँ मैं गलत हूँ, ये एक्सेप्ट करने में इस पर्सन की रियली फट रही है। सो ये पर्सन बहुत वी गॉट द करेज कार्ड अगेन। अरे इस पर्सन की फट रही है, ठीक है ना। सो बहुत हिम्मत जुटा करके दे आर फाइनली सेइंग दिस एंड या आपको आपका अपॉलॉजी मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। या दिस वॉज पार्ट ऑफ इट। ये इस पर्सन ने पास्ट लाइफ में जिस तरीके से जिद करके अपने आप को और आपको तंग किया था एंड उन्हें हमेशा ऐसे लगा कि आप उनके लिए बने हो और या एक दूसरे के लिए बने हो वट एवर, ये रियलिटी काइंड ऑफ उन्हें थोड़ा सा पागल पागल कर दिया। लाइक वो बहुत श्योर थे दैट यू आर मेंट फॉर ईच अदर, पर वो खुद की फीलिंग्स को लेकर के डिसअपॉइंटेड है कि बिकॉज वो खुद ही रियलाइज़ करे कि उनके मन में आपको लेकर के इतना भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं है जितना उन्हें लगा था। इट्स अ सेल्फ रियलाइजेशन एंड अब उन्हें बड़ा गिल्टी फील हो रहा है क्योंकि उन्होंने खुद आपको बहुत सारे सपने, बहुत सारे बातें बताई थी एंड दे वर नॉट सीरियस।